ओके, यहाँ पर Realme रबर टाइप शीट यूज कर रहा है अपने फोन पे असली वेगन लेदर की जगह, और दूसरी फोटो में ऐसे धब्बे बने हुए हैं, स्क्रैच पड़ा हुआ है। तो क्या चक्कर है इसके पीछे मैं बताता हूँ, लेकिन जल्दी क्या है, पहले हालचाल हो जाए। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। एक्चुअली ऋतिक जी आप ही में से सब्सक्राइबर है, ट्विटर पे फॉलोवर हैं, उन्होंने भाई मुझे ये जब दिखाया तो जाहिर सी बात है, अगर किसी बंदे ने फोन खरीदा हो, उसके फोन में ऐसा हो जाए या कोई वेगन लेदर वाला फोन लेने जाए, उसके दिल में तो पूरी धक धक हो जाएगी कि इसे बाय करे या फिर मतलब रहने दे भाई, ये हाल होगा तो क्यों खरीदेंगे। तो मैं मदद करता हूँ आपकी, बस आप सब्सक्राइब करें अगर नए हैं चैनल पे। फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले भाई हमें थोड़ा समझना होगा, क्वेश्चन ये आता है वेगन लेदर है क्या। एक्चुअली लेदर का मतलब होता है चमड़ा, चमड़ा कह लीजिए, चमड़ी कह लीजिए। बेसिकली ये एनिमल से बनता है, जहाँ पे उनकी खाल को उधेड़ के स्किन से बालों को अलग किया जाता है जानवरों के, उसमें मल्टीपल प्रोसेस होते हैं, केमिकल यूज होता है, फिर जाके वो लेदर तैयार होता है। ये ऐसा क्यों लाया गया, दो रीजन कह सकते हैं। एक तो फालतू वही अमीरी बाजी के शौक, दूसरा जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, लेदर के कपड़े या जैकेट शरीर को गर्म रखने में काम आता है। अब क्योंकि आसानी से हर जगह नहीं मिल सकता, ये महंगा भी होता है, और लेदर का फिर यूज भाई फैशन इंडस्ट्री में वॉलेट, पर्स, बेल्ट पता नहीं कहाँ कहाँ होने लग गया, और जानवरों को मारा जाने लगा इस चक्कर में, ये सारी चीजें होने लगी। फिर यहाँ पर एक नए टाइप का लेदर आता है जिसका नाम आपने सुना, वेगन लेदर। मैं इसको आसान करके बताऊंगा क्योंकि हमारा टॉपिक अलग है, हम फोन पे आने वाले हैं, बट सिंपल लैंग्वेज में वेगन मतलब होता है शाकाहारी, लेदर मतलब चमड़ी। अब शाकाहारी चमड़ी मतलब अभी एनिमल से तो बना ही नहीं है ये एक्चुअली अलग अलग चीजों से बनाया जा सकता है। ज्यादा डिटेल के लिए आप गूगल भी कर सकते हैं। ये एक्चुअली मैंगो से बनाया जा सकता है, एप्पल पील से बनाया जा सकता है, इनफैक्ट कैक्टस से बनाया जा सकता है, पीवीसी से बनाया जा सकता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट जो होते हैं उससे बनाया जा सकता है, और इसको बनाने में भी मेहनत लगता है, प्रोसेस होता है, इसलिए ये भी कॉस्टली होता है। लेकिन इसमें किसी भी एनिमल को किल नहीं किया जाता, किसी जानवर को मारा नहीं जाता, और ये आपको लेदर वाली फील देता है, तो इसको वेगन लेदर दिया गया नाम। कई टाइप के होते हैं, सिंथेटिक लेदर भी बोला जाता है, और इनकी लाइफ भी अच्छी होती है। डेफिनेटली वेगन लेदर में भी आई एम श्योर अलग अलग क्वालिटीज होती होंगी, जैसे ओरिजिनल लेदर में भी डिपेंड करता है किस एनिमल से वो लेदर बनाया गया, ऐसी वेगन लेदर में भी किस चीज से वो लेदर बनाया गया। और इनसे एक्चुअल में एक और फायदा होता है, ओरिजिनल लेदर के कंपैरिजन में कम केमिकल यूज होते हैं इसको रेडी करने में, तो नदियों में पानी में जो पोल्यूशन होता है ना वो भी थोड़ा कम होता है। तो आपको सिंपल लैंग्वेज में लेदर, वेगन लेदर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं स्मार्टफोन में। प्रैक्टिकली देखा जाए स्मार्टफोन हमारी जरूरत है, उसके साथ साथ लाइफस्टाइल का भी पार्ट है, और इस लाइफस्टाइल को भी एक से एक डिजाइन दिए जाते हैं स्मार्टफोन में। आप देखते हो स्मार्टफोन का बैक मटेरियल है किससे तैयार हो सकता है, मेटल जो काफी पहले फोन आते थे अब देखने को नहीं मिलते। दूसरा प्लास्टिक मटेरियल जिससे बने आज भी बहुत सारे फोन मिलेंगे आपको, मोस्टली बजट मिड रेंज में ये बहुत कॉमन है। वहीं पे जैसे आप प्रीमियम सेगमेंट में जाते हो या कई बार मिड रेंज में भी आपको ग्लास मटेरियल मिलता है। फिर इन्होंने क्या किया, क्योंकि डिजाइन में क्या नया लाया जाए उसी की जगह पे ये ले आए भाई वेगन लेदर। जितना मुझे याद है ओप्पो फाइंड X2 Pro से काफी फेमस हुआ था वेगन लेदर, हालांकि इससे पहले भी Huawei Mate 30 Pro में वेगन लेदर आ चुका था, यानी कि 2-3 साल पहले से हम ये चीजें देख चुके हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, कॉमन हो चुका है, स्पेशली अपने इंडिया में बात करें मिड रेंज फोन में। Realme 11 सीरीज देखा आपने, इनफैक्ट Realme Narzo में देखा आपने, Motorola Edge 40 में देखा आपने, और भी वैसे कुछ फोन है। अब ये आगे मिड रेंज में, मतलब ज्यादा लोगों तक, ज्यादा यूजर तक इस मटेरियल का बना फोन प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होने लगेगा। अब ये मटेरियल दिखने में एक तो टेक्सचर डिजाइन दिखता है, लेदर वाला फील देने की कोशिश करता है, एक प्रीमियमनेस भी देता है, डिफरेंट भी दिखता है। तो यहाँ पे तो मैंने आपको फायदे भी बता दिए कि भाई यहाँ वेगन लेदर दिखने में अच्छा लगता है एंड ऑल जो भी है। अब कुछ मैं नुकसान बताता हूँ आपको। पहले मेरे पास जैसे ये कुछ मल्टीपल फोन है जिनमें वेगन लेदर यूज हुआ है पीछे, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इनफैक्ट एक फोन है मेरे पास, तो ये निशान आप देख रहे हो, निशान मैंने जान के नहीं मतलब इसके ऊपर लगाया हुआ है, मे भी मेरे जेब में चाबी वगैरह कुछ रह गया होगा उसी से आया है, क्योंकि मैंने इन पे कोई बैक कवर यूज नहीं किया था। बहुत कम होता है मतलब मैं बैक कवर यूज करता हूँ, हालांकि करना चाहिए आपको। याद रखिएगा मेरा ये काम है, मेरे फोन टूट सकते हैं, खराब हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मैं महंगा फोन भी ला सकता हूँ चैनल पे, सस्ता भी ला सकता हूँ, लेकिन रियल लाइफ में आपको अपने किसी भी चीज की वैल्यू करनी चाहिए, तो केयर कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो अभी मैं ना जानबूझ के इस फोन पे से हल्का सा स्क्रैच लगाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो निशान इजिली पड़ गया। ये मेरे पास iQOO Neo 7 Pro है, इस पे भी अगर स्क्रैच लगाऊं, ये देखो इस पे भी स्क्रैच पड़ रहा है। हालांकि ये थोड़ा मुझे हार्ड लगा, इस पे इतनी आसानी से स्क्रैच नहीं पड़ रहा, पड़ गया, लेकिन सेम टाइम मोटरोला वाला मुझे ज्यादा सॉफ्ट लगा। ये मेरे पास Realme Narzo, तो ये देखो इनका वेगन लेदर शार्प ऑब्जेक्ट लगा दिया, ये बाहर आने लग गया। ऐसा ही कुछ ये Realme GT मास्टर एडिशन था, काफी पहले आया था, इस पे भी ये वाला सॉफ्ट है। रियल लाइफ में चाकू नहीं लगाओगे आप, अगर चाबी हो आपके जेब में तो ये चाबी से भी इस पे निशान पड़ सकता है। भाई ये सब करने का बिल्कुल मन नहीं करता, बस एक्सप्लेन के लिए करना पड़ता है। तो इससे क्या पता लगा भाई, पहले तो ये स्क्रैच नहीं बचाएंगे आपके फोन का। तो ये जो ट्वीट में सेकंड फोटो आप देख रहे थे, ये निशान आप देख रहे हो,
ये किसी शार्प ऑब्जेक्ट से लगा है, ऐसा हो सकता है, मतलब मैं अपने टेस्टिंग पे बेस पे बता रहा हूँ। सेकंड ये पता लगा तो वेगन लेदर की जैसे मैंने कहा ना क्वालिटी अलग अलग हो सकती है, थोड़ा सॉफ्ट थोड़ा हार्ड हो सकता है, लेकिन होता ये सॉफ्ट मटेरियल ही है। इसको अगर आप खींचेंगे खींचेगा। इनफैक्ट ये चीज तो मतलब मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखो ये फोन ऐसा नहीं पूरा बैक पैनल वेगन लेदर नहीं होता, ये अंदर में भी कोई डिफरेंट टाइप का प्लास्टिक मटेरियल हो, उसके ऊपर जैसे ये चिपकाया जाता है, अलग से पतली से लेयर होती है। इनफैक्ट ये जितने फोन है अगर इनके कॉर्नर पे आप देखो, कैमरा एकदम क्लोज करके दिखाने की कोशिश करूंगा, आपको वो चीज फील भी होगा कि हाँ भाई अलग से कुछ तो लगा हुआ है, पेस्टिंग की गई है। इनफैक्ट अगर ये जो ऑफिशियल वीडियो है Oppo Find X2 Pro का, ये वीडियो में भी अगर आप देखो तो कॉर्नर से ऐसा ही है, ये इनका जबकि प्रीमियम फोन था। अब इसके पीछे रीजन सिंपल ही है, यही हो सकता है कि वेगन लेदर कोई हार्ड मटेरियल तो है नहीं, बैक पैनल तो हमें हार्ड चाहिए ना। बाय द वे ये ऐसा नहीं कि कोई नॉर्मल प्लास्टिक वाला फोन लिया उसी के ऊपर चिपका दिया, ऐसे पेस्टिंग नहीं होती। ये वाली फोटो देखो आप, यहाँ पे अलग अलग लेयर शो कर रखा है। सबसे ऊपर वेगन लेदर है, उसके नीचे एक बेस तैयार किया हुआ है, फिर एडहेसिव है, फिर फैब्रिक सबस्ट्रेट है। तो भाई यहाँ पे कुछ स्पेशल तरीके अपनाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि नॉर्मल प्लास्टिक लिया उसके ऊपर चिपका दिया। तो मैं समझाने के लिए बता रहा था। अगली बात ये पता लगती है क्योंकि ये रबर टाइप होता है, लचीला होता है, तो अगर हम इसके पास फ्लेम को ले जाते हैं, आग को ले जाते हैं, तो डेफिनेटली भाई ये देखो ये जलने लग जाता है। और अगर मैं इसको क्लीन भी करूंगा तो ये निशान आ जाएगा। तो अगली बात ये पता लगती है कि भाई ये फायर प्रूफ तो बिल्कुल नहीं हुआ। ये मैंने क्यों किया, कई बार होता है हम लोग भाई, अब आप डिपेंड करता कहाँ रहे हो, मैं तो शहर में भी रहा हूँ, गाँव में भी जाता हूँ, सर्दियों में आग जला के सेकते हैं ना हाथ, तो अगर छोटा सा भी आग का चिंगारी इसके ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली नुकसान कर सकता है। किसी दुकान पे वेल्डिंग होती है, अगर वो बिना कवर यूज कर रहा है, उसके जो चिंगारी जाएगी निशान पड़ सकता है। और ये भी हो सकता है मे बी आफ्टर लॉन्ग टाइम किसी ऐसी जगह आप फोन ऑपरेट करते हो जहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो शायद ये लॉन्ग टाइम में पेस्टिंग अलग हो सकता है, मे बी नॉट श्योर। जैसे ट्विटर पे इन्होंने शेयर किया हुआ है, ये कुछ वैसा नहीं लग रहा है जैसे कोई चीज चिपकाई गई थी और वो अब श्रिंक हो गई है, किनारों से छोड़ रही है वो। ऐसा क्यों हुआ, जरूरी नहीं ये सारे फोन में हो, डिपेंड करता है इन्होंने पेस्टिंग करने में कितना क्वालिटी कंट्रोल किया, या फिर कुछ यूनिट में मे बी जल्दबाजी में ये चीज किया गया, उनमें ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है रीजन, बट कुछ ऐसा ही दिख रहा है फोटो से। और साथ में वेगन लेदर में एक और चीज ध्यान रखना भाई, आप अगर बिना कवर फोन यूज करते हैं, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या आप खुद भी, इसके ऊपर गलती से पेन वगैरह का निशान आ जाए तो ये गंदा जल्दी हो सकता है। किसी ना किसी चीज से आप क्लीन कर सकते हो। आसान भाषा में अगर कोई किचन में काम करता है, खुद खाना बनाता है, वो बिना कवर यूज करता है वेगन लेदर को, तो मे बी जल्दी गंदा हो जाए। ओके, तो अभी आपके मन में आएगा वेगन लेदर वाला फोन लेना है नहीं लेना है, क्या चक्कर है? सिंपल है, ये जो दो फोटो आपने देखी जरूरी नहीं है सभी फोन के साथ ऐसा हो जाए, लेकिन हाँ डिपेंड करता है आप कैसे यूजर है। जैसे मैंने कहा स्मार्टफोन एक फैशन का भी पार्ट है, तो अगर आपको लगता है भाई आपको थोड़ा अलग चाहिए, थोड़ा फैशनेबल चाहिए, कुछ आपको यूनिक मटेरियल चाहिए, तो आप वेगन लेदर की तरफ जा सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ यूनिक मिल रहा है और दिखने में नो डाउट अच्छा लग रहा है। बट अगर आपको लगता है नहीं भाई हमें फालतू ये चोचले नहीं चाहिए, फोन वैसे भी आजकल सारे दिखने में अच्छे लगते हैं, तो भाई चुपचाप आप जाइए नॉर्मल एडिशन वाला फोन लीजिए। और अगर आप नोटिस करोगे वेगन लेदर वाले फोन नॉर्मल तरीके से भी आते हैं, मतलब वेगन लेदर के साथ भी और बिना वेगन लेदर मटेरियल के साथ भी। और अगर आपका मन है भाई वेगन लेदर लेना ही है तो कवर जरूर यूज करो आप। तो मुझे लगा इस टॉपिक पे बात करना चाहिए, मेरे काफी सारे व्यूअर्स के काम आ सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आया तो आपको पता ही है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।